नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। दिल्ली में एक इलाका है सरिता विहार। 27 फरवरी 2019 के दिन सरिता विहार में 25 साल की एक लड़की की लाश मिली। लाश प्लास्टिक के एक बैग के अंदर बंद थी। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और 4 दिनों के अंदर ही इस पूरी वारदात के पीछे जिनका हाथ था उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और इस मामले में 5वां लड़का भी आरोपी है जिसका नाम धीरेंद्र है और वो इस वक्त फ़रार है। लड़की की लाश वहाँ पर पहुँची कैसे, ये पूरी वारदात क्या है, हम आपको एक एक करके पूरा डिटेल में समझाते हैं। दिल्ली में एक इलाका है अंबेडकर नगर, वहाँ पर 25 तारीख को दमयंती नाम की एक लड़की का नाम हम काल्पनिक नाम बता रहे हैं, असली नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं। दमयंती जॉब की तलाश कर रही थी, तो 25 तारीख को उसको एक इंटरव्यू का कॉल आया था, तो वो इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी। वो शाम तक घर नहीं लौटी, तो उसके घर वालों ने अंबेडकर नगर थाने में दमयंती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यहाँ एक तरफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, तो वहीं 2 दिन बाद 27 फरवरी के दिन सरिता विहार में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस ने जब लाश की शिनाख्त की, पोस्टमार्टम किया, तब ये बात सामने आई कि ये वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अंबेडकर नगर थाने में दर्ज हुई थी। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि लड़की को गला घोंटकर मारा गया है और इसे मारने से पहले उसका रेप किया गया था, उसका गैंग रेप हुआ था। पुलिस को उस प्लास्टिक बैग में जिस बैग में लड़की की लाश मिली थी, वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये 3 लड़के उसके ज़िम्मेदार होंगे। उस नोट में 3 लड़कों के नाम लिखे हुए थे। पुलिस ने जब पता लगाया कि ये लड़के आखिर हैं कौन, उन तक पहुँचने की कोशिश की, तब ये बात सामने आई कि जिन लड़कों के नाम उस नोट में लिखे थे वो लड़के दमयंती को जानते ही नहीं थे। उसके बाद इस केस में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने दमयंती का जो कॉल रिकॉर्ड है उसको चेक किया, तो एक नंबर मिला। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की, तो वो नंबर एक दूसरी लड़की का निकला। पुलिस उस लड़की तक पहुंची, उससे पूछताछ हुई, तो पता चला कि वो लड़की दमयंती की दोस्त थी और उस लड़की के बॉयफ्रेंड जिसका नाम दिनेश है, उसने उसका यानी कि दमयंती का नंबर लिया था और ये कहा था कि वो उसे नौकरी लगवा देगा, क्योंकि दमयंती जो है वो नौकरी सर्च कर रही थी और ये बात उसकी सहेली भी जानती थी। इस वजह से उसने गुडविल में अपनी दोस्त दमयंती का नंबर दिनेश को दे दिया। उसे ये नहीं पता था कि दमयंती के साथ दिनेश आगे क्या करने वाला है। पुलिस ने दिनेश को खोजना शुरू किया और फिर दिनेश और उसके साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनके बयान दर्ज किए गए। पूछताछ हुई जिसमें दिनेश और उसके 3 साथियों ने यानी टोटल 4 लोगों ने ये बात कबूल कर ली कि उन्होंने दमयंती को मारा है और उसे मारने से पहले उसका एक-एक करके गैंग रेप किया था। अब ये सब क्यों किया दिनेश ने, इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। हम आपको वो वजह भी बताते हैं। दिनेश की एक आदमी से दुश्मनी थी और वो आदमी इस वक्त जेल में बंद है। दिनेश उस आदमी से बदला लेना चाहता था और इसलिए उसके दिमाग में आइडिया ये आया कि वो उस आदमी के छोटे भाई को किसी मामले में फंसा दे और जेल भेज दे। तो जब वो जेल चला जाएगा, वो आदमी तो वैसे भी जेल में है, उसका भाई भी जेल में चला जाएगा, तो जो प्रॉपर्टी है उनकी, उस पर दिनेश कब्जा जमा लेगा और उसके अलावा दूसरा ये उसको फ़ायदा होगा कि वो अपने जिस आदमी से उसकी दुश्मनी है उससे भी वो बदला ले लेगा। अब इस प्लानिंग के लिए उसे उस आदमी के भाई को किसी मामले में फंसाना था और इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने प्लानिंग की। जिनके साथ उसने ये प्लानिंग की थी वो उसे तिहाड़ जेल में मिले थे। उस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए दिनेश को ज़रूरत थी एक लड़की की। तो दिनेश को ये बात याद आई कि उसकी गर्लफ्रेंड की जो सहेली है दमयंती, वो नौकरी तलाश कर रही है, तो उसने दमयंती को मोहरा बनाया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से उसका नंबर लिया, फेक इंटरव्यू के लिए कॉल किया। दमयंती 25 तारीख को इंटरव्यू के नाम से घर से निकली। उसे तो लगा था कि उसका इंटरव्यू होने वाला है। जब वो वहाँ पहुँची तो दिनेश और उसके जो दोस्त लोग हैं उन्होंने मिलकर उसके ऊपर दबाव बनाया और उससे एक सुसाइड नोट लिखवाया। वो सुसाइड नोट लिखवाया जिसके बारे में हमने आपको शुरू में ही बताया था। जब दमयंती ने अपनी हैंडराइटिंग से ये नोट लिख दिया, उसके बाद सब ने मिलकर एक एक करके उसका रेप किया, उसका गला घोंटकर उसको मार दिया, प्लास्टिक के बैग में उसकी बॉडी बंद की और सरिता विहार ले जाकर फेंक दिया।
फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे और छानबीन कर रही है और इस पूरे वारदात में जो 5वां आरोपी है धीरेन्द्र जिसका नाम है, उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगी ऑर्डिनरी की टीम आप तक ज़रूर पहुंचाएगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।